दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है लंबे बालों वाली सिंड्रेला की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। वीरापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मीनाक्षी और विकास नाम के दो पति पत्नी हंसी खुशी से रहते थे। मीनाक्षी माँ बनने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थे। उनके घर के सामने ही एक खतरनाक चुड़ैल की एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली के सामने एक बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे ताजे ताजे सलाद के पत्ते लगे हुए थे। एक दिन जब मीनाक्षी की नजर उस बगीचे में लगे हुए ताजे ताजे सलाद के पत्तों पर पड़ी, तब से मीनाक्षी को सलाद के पत्ते खाने की इच्छा होने लगी। जब मीनाक्षी ने अपनी ये ख्वाहिश अपने पति विकास को बताई, तो वो ये सुनकर बहुत घबरा गया और बोला, समझने की कोशिश करो। वो बगीचा इस राज्य की सबसे खतरनाक चुड़ैल का है। वहाँ जाना नामुमकिन है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए इमली और समोसे लेकर आता हूँ। तुम वो खा लेना। पर मीनाक्षी ने वो सब खाने से सख्त मना कर दिया। आप समझने की कोशिश करो। मुझे कैसे भी करके वो ताजे सलाद के पत्ते ला कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने सलाद नहीं खाए तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे कहते हुए वो रोने लगी। अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिरकार विकास को झुकना पड़ा। फिर वो उस चुड़ैल के पास गया और थोड़े से सलाद के पत्ते देने को कहा, पर चुड़ैल ने उसकी एक ना सुनी और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। चुड़ैल के मना करने पर अपनी पत्नी के लिए विकास ने सलाद के पत्ते चुराने का फैसला किया। फिर रात के अंधेरे में वो चुड़ैल के बगीचे में घुस गया और ढेर सारे सलाद के पत्ते चुरा लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे सलाद के पत्ते लेकर आया हूँ। मीनाक्षी ने बड़े चाव से सलाद के पत्तों की सलाद बनाकर खाई, लेकिन उसका उतने से मन नहीं भरा, तो उसने और सलाद के पत्ते लाने को कहा। पत्नी की खातिर फिर रात होने पर विकास सलाद के पत्ते चुराने चुड़ैल के बगीचे में घुस गया। लेकिन इस बार चुड़ैल ने उसे सलाद के पत्ते चुराते हुए देख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से सलाद के पत्ते तोड़ने की? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। उसे बहुत इच्छा हो रही थी सलाद के पत्ते खाने की। लेकिन इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को सलाद के पत्तों के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। नहीं, मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगा। क्या कहा? नहीं दोगे? सोच लो, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर विकास काफी घबरा गया और उसकी बात मान गया। अब घर आकर उसने ये बात अपनी पत्नी को भी बताई। ये सुनकर वो भी काफी परेशान हो गई। कुछ महीनों बाद मीनाक्षी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। फिर वो दोनों उस गांव को छोड़ने की सोचने लगे, ताकि उन्हें अपनी बच्ची उस चुड़ैल को ना देनी पड़े। हमें ये गांव जल्दी से छोड़ना होगा, नहीं तो वो दुष्ट चुड़ैल हमारी बच्ची को हमसे छीन लेगी। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। चुड़ैल को भनक लगते ही वो तुरंत ही वहाँ पहुँच गई और उनके हाथों से उनकी बच्ची छीनकर वहाँ से चली गई। और वो दोनों आंखों में आंसू लिए अपनी बच्ची को अपने से दूर जाते हुए देखते रह गए। चुड़ैल ने उस बच्ची का नाम रखा सिंड्रेला। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और धीरे धीरे सिंड्रेला बड़ी होने लगी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल लंबे घने और सुनहरे हो चुके थे। वो चुड़ैल रोज अपनी बेटी के बालों में कंघी किया करती थी। अपनी माँ से कंघी करवाना सिंड्रेला को बहुत पसंद था। उस चुड़ैल ने उसे जंगल के बीचों बीच
एक बहुत ऊंचे मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में सीढ़ियाँ नहीं थी और ना ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। चुड़ैल ने कभी भी सिंड्रेला के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि जब भी वो उससे मिलने आती वो नीचे से उसे पुकारती, सिंड्रेला, अपने लंबे घने बाल नीचे करो बेटा, तुम्हारी माँ आई है। चुड़ैल की ये आवाज सुनते ही सिंड्रेला अपने सुनहरे बाल खिड़की से नीचे गिरा देती और उन्हीं बालों के सहारे चुड़ैल मीनार पर चढ़ जाती। ऐसे ही कई साल बीत गए। मीनार में कैद सिंड्रेला अक्सर अपना मनपसंद गाना गाकर अपना मन बहलाती थी। एक दिन की बात है, सीतापुर राज्य का राजकुमार कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्यों में घूमने के लिए आया। राजकुमार अरुण ने एक दिन जंगल घूमने का प्लान बनाया और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत ही घना था। वो घूमते घूमते रास्ता भटक गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक ऊंचा मीनार दिखाई दिया। जैसे ही वो मीनार के पास पहुंचा, तभी उसे मधुर गाने की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि सिंड्रेला गा रही थी। राजकुमार को उसकी आवाज इतनी मधुर लगी कि मीनार के अंदर जाने के लिए वो दरवाजा ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई भी दरवाजा नहीं मिला और वो मायूस होकर वापस लौट गया। लेकिन सिंड्रेला की आवाज उसके दिल को छू गई थी, इसलिए राजकुमार अरुण रोज उसके मीनार के पास जाकर उसकी मधुर आवाज सुनने लगा। एक दिन वो चुपके से दूर झाड़ियों के पास बैठकर सिंड्रेला की मधुर आवाज सुन रहा था, तो उसने चुड़ैल को उस मीनार पर सिंड्रेला के बालों के सहारे ऊपर जाते हुए देख लिया। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, राजकुमार मीनार के नीचे खड़े होकर उस चुड़ैल की तरह सिंड्रेला को पुकारने लगा, सिंड्रेला, सिंड्रेला, अपने बाल नीचे करो। ये सुनते ही सिंड्रेला ने अपने बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार तक पहुंच गया। सिंड्रेला राजकुमार अरुण को अपने सामने देखकर घबरा गई, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी आदमी को नहीं देखा था। लेकिन राजकुमार ने बड़े ही प्यार से उससे बात की। अरे घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त समझो। मैं तुम्हारा मधुर संगीत सुनकर यहाँ तक आया हूँ। वैसे तुम कौन हो और मीनार में क्यों रह रही हो? ये मीनार एक चुड़ैल का है। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था। तब से मैं इसी मीनार में कैद हूँ। मैं उस चुड़ैल की मर्जी के बिना कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें उस चुड़ैल के हाथ से आजाद जरूर करवाऊंगा। ये कहते हुए राजकुमार ने सिंड्रेला से वादा किया और फिर वो वहाँ से चला गया। पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि चुड़ैल ने उन्हें देख लिया था। फिर वो गुस्से में सिंड्रेला को आवाज देती है, सिंड्रेला, अपने लंबे घने बाल नीचे करो। चुड़ैल की ये आवाज सुनते ही सिंड्रेला अपने सुनहरे बाल खिड़की से नीचे गिरा देती है और उन्हीं बालों के सहारे चुड़ैल गुस्से में मीनार पर चढ़ गई और वो सिंड्रेला से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा मैं जरूर दूंगी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। चुड़ैल ने गुस्से से सिंड्रेला के सारे बाल काट दिए। फिर उसने सिंड्रेला को बहुत दूर एक रेगिस्तान में छोड़ दिया ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। इस बात से अनजान राजकुमार सिंड्रेला को बचाने के लिए उस मीनार के पास गया और सिंड्रेला को पुकारने लगा। राजकुमार की आवाज सुनते ही चुड़ैल ने सिंड्रेला के कटे हुए बाल नीचे किए और राजकुमार मीनार पर चढ़ गया। लेकिन
लेकिन सिंड्रेला की जगह वहाँ चुड़ैल को देखकर राजकुमार बहुत हैरान रह गया। तुम जिसकी तलाश में यहाँ आए हो वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए उस चुड़ैल ने राजकुमार को मीनार से धक्का दे दिया, जिस वजह से राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा और अपने सैनिकों को लेकर सिंड्रेला को ढूंढने निकल पड़ा। फिर राजकुमार समेत उसके सारे सैनिक भी सिंड्रेला को ढूंढते ढूंढते उस रेगिस्तान में पहुंच गए। तभी राजकुमार को वहाँ सिंड्रेला का गाना सुनाई दिया, जो वो अक्सर गाया करती थी। आखिरकार राजकुमार ने सिंड्रेला को ढूंढ ही लिया और फिर राजकुमार ने उस चुड़ैल को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया और सिंड्रेला को उसके माता पिता से मिलवाया। अपनी बेटी को सही सलामत और इतने सालों के बाद देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राजकुमार का धन्यवाद किया और इसके बाद सिंड्रेला और राजकुमार का विवाह हो जाता है और वो दोनों एक साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।